हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों में यंग बंगाल आंदोलन के विषय में बताएंगे और रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित है उसके विषय में जानकारी देंगे। तो 19वीं सदी के तृतीय दशक के अंतिम वर्षों में बंगाल के बुद्धिजीवियों के मध्य एक रेडिकल ग्रुप संगठित हुआ जिसके विचार अधिक क्रांतिकारी थे। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे वो इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, यानी उन्होंने ये आंदोलन आरंभ किया था। डेरोजियो जो थे वो फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे। समाज सुधार के लिए डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। अपने अध्यापन काल में ही इन्होंने हेस्पेरस और कलकत्ता साहित्यिक गजट का संपादन किया तथा साथ ही वे इंडिया गजट से भी जुड़े रहे। डेरोजियो ने अपने समर्थकों को स्वतंत्र व तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, समानता व स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सत्य के लिए जीने मरने का पाठ पढ़ाया। डेरोजियो के मुख्य शिष्यों में रामगोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं महेश चंद्र घोष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत व हमारी जाति के पिता कहा। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। इस आंदोलन के समर्थक पुरानी व हास्योन्मुख प्रथाओं का विरोध करते थे व नारी अधिकारों का समर्थन करते थे। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, विदेशी ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार करने, जमींदारों के अत्याचार से रैयतों को सुरक्षा देने एवं उच्च सरकारी सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को लेकर जन आंदोलन शुरू किए। यद्यपि इनके प्रगतिशील विचारों के लिए उपयुक्त सामाजिक स्थिति के अभाव में यह आंदोलन ज़्यादा फल फूल नहीं पाया, किंतु फिर भी पत्र पत्रिकाओं व सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर जागृत करने में यंग बंगाल आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के विषय में, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को व देहांत 1902 को हुआ। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कलकत्ता के समीप बारा नगर में की गई। 1 मई को स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद इन्होंने 1887 ईस्वी में संन्यास ग्रहण कर लिया। इन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम खेतड़ी के महाराजा ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से हिंदू धर्म और संस्कृति की उपलब्धियों को प्रकाश में लाने का काम किया। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी ने भारत का नेतृत्व कर हिंदू धर्म पर भाषण देकर भारतीय सभ्यता व संस्कृति को गौरवान्वित किया। उन्होंने कहा कि वेदांत न केवल हिंदुओं का बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। उन्होंने सभी धर्मों की एकता के विषय में कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद व पूर्व के अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। विवेकानंद का कहना था कि धर्म न पुस्तकों में है, न भौतिक विकास में और न तर्क में, धर्म आत्मज्ञान में है। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों एवं धर्मों के बीच संश्लेषण और शांतिमय सह अस्तित्व स्थापित करने पर विवेकानंद मानवता की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची सेवा मानते थे। अपने मानवतावादी विचारों के कारण ही उन्होंने जातिवाद, छुआछूत, लैंगिक असमानता तथा किसी भी स्तर पर विषमताओं का आजीवन विरोध किया। विवेकानंद राष्ट्र की दुर्बलता का कारण इन्हीं विषमताओं को मानते थे। अपने विचारों को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए इन्होंने स्कूल, पुस्तकालय व अनाथालय आदि की स्थापना की। वे सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का सशक्त माध्यम शिक्षा को ही मानते थे, विशेष रूप से प्राथमिक व नारी शिक्षा को। उदीयमान भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में स्वामी विवेकानंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनमानस की जागृति, भौतिक एवं नैतिक शक्ति का विकास, समान आध्यात्मिक विचारों पर अवलंबित एकता तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के प्रति जागरूकता एवं स्वाभिमान उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख स्तंभ थे। स्वामी जी को 19वीं सदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। 1897 में रामकृष्ण मिशन के सदस्यों ने मुर्शिदाबाद के अकाल व कलकत्ता में प्लेग के समय जनता की बहुत सेवा की।
स्वामी जी दूसरी बार 1899 ईस्वी में अमेरिका गए और वहां उन्होंने न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स में वेदांत समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत की रचना इंग्लिश में व उद्बोधन की रचना बंगाली में की। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग व वेदांत फिलॉसफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। विवेकानंद से प्रभावित होकर एक विदेशी महिला इनके साथ भारत आई, जो सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती थी। रामकृष्ण परमहंस में चिंतन, संन्यास, भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति पाने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का